राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण हमेशा पीपल देवता का पूजन किया करता था। ज्येष्ठ मास हो, कार्तिक, बैसाख, माघ मास, पूरे साल वह पीपल की पूजा करता था। विशेषकर ज्येष्ठ मास में पूरे विधि विधान से पीपल देवता की पूजा किया करता था। ब्राह्मण दंपति को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक सबसे बड़ा दुख था कि उनकी शादी को कई बरस हो गए लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण रोज की तरह सुबह सुबह पूजा की तैयारी में लगा हुआ था तो उसकी पत्नी ने अपने पति को ताना देते हुए कहा कि क्या रोज रोज पीपल देवता की पूजा करते हो? उन्होंने हमें औलाद सुख तो दिया ही नहीं। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान, इसमें भी हमारी कोई भलाई छुपी होगी। तब ब्राह्मणी और भी नाराज हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली कि हमें भगवान ने औलाद नहीं दिया, इसमें हमारी क्या भलाई छुपी होगी? लोग तो मुझे ही बांझ कहकर चिढ़ाते हैं, आपको थोड़े ही कुछ सुनना पड़ता है। सुबह सुबह ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी से ज़्यादा बोलेंगे तो और दिन खराब जाएगा, इसलिए वह पूजा का सारा सामान लेकर पीपल देव की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर वह पीपल देव की पूजा करने लगा। तब पीपल देवता ने सोचा कि अगर आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब उसी समय पीपल देवता एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके आए और उसी चबूतरे पर आकर बैठ गए जहाँ ब्राह्मण पीपल देवता की पूजा कर रहे थे। तभी जब वह ब्राह्मण पीपल देवता की पूजा करके घर जाने लगा तो वृद्ध ब्राह्मण रूप में पीपल देव ब्राह्मण से बोले कि हे वत्स, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? क्या खाना मिलेगा? तब वह ब्राह्मण बोला कि जरूर मिलेगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तब वह ब्राह्मण उस पीपल देव रूपी ब्राह्मण को घर ले आया और उसे आसन पर बैठाया। फिर ब्राह्मण अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मणी गुस्से में बोली कि एक तो आप पीपल देवता की रोज पूजा करो और फिर हर किसी को खाने के लिए घर ले आओ। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान, अतिथि तो देवता होते हैं, तुम्हें जो भी गुस्सा करना है तुम मेरे ऊपर करो, लेकिन घर आए मेहमान के बारे में कुछ मत बोलो। तब उसकी पत्नी ने खाना बनाया और फिर ब्राह्मण दंपति ने पीपल देव रूपी ब्राह्मण को खाना खिलाया। फिर वह वृद्ध ब्राह्मण जो पीपल देवता थे, उन्होंने ब्राह्मण दंपति से कहा कि हे वत्स, जो भी मुझे खाना खिलाता है वो मुझे दक्षिणा जरूर देता है। तब ब्राह्मण दंपति ने पीपल देव रूपी ब्राह्मण को दक्षिणा दी। तब पीपल देव रूपी ब्राह्मण ने दोनों ब्राह्मण दंपति को आशीर्वाद दिया। पीपल देव रूप में जो वृद्ध ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मणी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। तब ब्राह्मण पति पत्नी बोले कि हे अतिथि, हमारे कोई औलाद नहीं है। पीपल देव रूपी ब्राह्मण ने कहा कि चिंता मत करो, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है, तुमने एक वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराया है, दक्षिणा दी है, भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। तब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा चमत्कार था। वह वृद्ध ब्राह्मण अचानक से कहाँ गायब हो गया। तब दोनों ब्राह्मण दंपति उसी पीपल के पेड़ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने क्षमा याचना करने लगे। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई कि हे वत्स, तुम घर जाओ, तुम दोनों की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। उसके बाद उस दिन ब्राह्मणी को भी
पीपल के पेड़ की पूजा करने के ऊपर विश्वास हो गया। उस दिन ब्राह्मणी ने भी अपने मन में निश्चय किया कि मैं भी रोज पीपल देवता की पूजा किया करूंगी। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी भी पीपल देव की पूजा अपने पति के साथ करने लगी। कुछ महीनों के बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। और ज्येष्ठ मास में पीपल देव की पूजा करने और सींचने से उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। अब तो ब्राह्मणी भी ज्येष्ठ मास में पीपल की पूजा करने लगी। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ब्राह्मण पति पत्नी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।